Good morning to all of you. In the previous video, we have learned 11 lines and today I am going to teach you 7 lines. Okay, let's begin and thanks for the views. प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन होप का फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि बर्ड्स के लिए होप कैसे काम करती है। ठीक है, तो अपनी बुक में लाइन दे रखी है, होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स के लिए होप है, वो उन्हें क्या करती है, फ्लाई करती है। ठीक है, यानी बर्ड्स फ्लाई करते हैं क्योंकि होप होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? ऐसे, व्हाट डज होप डू टू बर्ड्स, यानी बर्ड्स के लिए क्या करती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई। आंसर सिर्फ क्या ऐड किया मैंने? फ्लाई ऐड किया कि होप जो है वो बर्ड्स को फ्लाई करती है। ठीक है, ये बर्ड्स के बारे में इसमें 3 लाइंस दे रखी हैं। ठीक है, उसमें से पहली लाइन ये है कि होप जो है, होप की वजह से पक्षी उड़ते हैं। अब यहाँ पे अपन अगली 2 लाइन की चर्चा करने वाले हैं कि वो फ्लाई क्यों करते हैं। तो इसके पीछे भी 2 कारण दे रखे हैं। पहला, उनके उड़ने की जो कारण है वो दे रखा है, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। सर्च जानते हो आप, तलाश, फूड भोजन, यंग वंस मतलब उनके बच्चे, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षी उड़ते हैं। और दूसरा दे रखा है दूसरा कारण, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। ये 2 कारण हो गए प्रिय विद्यार्थियों। अब इसमें से अपन क्वेश्चन 3 और बना सकते हैं। एक तो पहले बन गया, 3 बना सकते हैं। जैसे इसमें से अपन क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? इसमें क्वेश्चन यूं बन जाएगा, व्हाट डू द बर्ड्स डू फॉर यंग वंस। कि पक्षी ये अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर सीधा सा है, द बर्ड्स, इससे स्टार्ट कर दो, द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। द बर्ड्स, फिर आगे जोड़ देना, फ्लाई उड़ते हैं, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। ये इसका आंसर हो जाएगा, द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। और इसमें अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? वाई डू द बर्ड्स कलेक्ट मटीरियल क्यों इकट्ठा करते हैं वो? भाई कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, मटेरियल यानी आप जैसे चिड़िया वगैरह आपने देखा होगा ना, वो छोटे छोटे तिनके लेकर जाती है। तो अब क्यों इकट्ठा करते हैं वो? आंसर सीधा सा है, ये यहाँ से, टू बिल्ड देयर होम्स का मतलब आप मान सकते हो नेस्ट। ठीक है, तो अपने यहाँ से स्टार्ट करें, द बर्ड्स, ये हट जाएगा, द बर्ड्स कलेक्ट मटीरियल, फिर यहाँ से टू बिल्ड देयर होम्स या नेस्ट। ये लो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 3 लाइन है ये क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, ये फंक्शन है किसका? होप का। किसके लिए? बर्ड्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, ये ध्यान रखना आप, ये बनेगा, वाई डू द birds
फ्लाई, कि वो क्यों उड़ते हैं। तो इसमें आपको वो दोनों लाइनें शामिल कर लेनी है। आप कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ से द बर्ड्स, ये तो हट जाएगा, द बर्ड्स फ्लाई, फिर आगे लिखना इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर यंग वंस and to collect material to build their homes, ये लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मतलब 4 क्वेश्चन बना दिया मैंने इसमें से, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें वो पक्षी क्यों उड़ते हैं, तो 2 कारण उड़ने के, दोनों को आपको एक साथ लिख देना है। ये अगले 3 लाइन क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 4 लाइनें हो रहा है, अगली 4 लाइन ये किससे संबंधित है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि होप ह्यूमंस के लिए क्या है, बर्ड्स के लिए क्या है, और इनके लिए नेचर के लिए क्या है। तो अब इसमें नेचर की बात आ गई कि नेचर के लिए होप क्या है। तो इसमें नेचर में से इन्होंने 2 चीज ली है कवि ने, एक तो लिया है बर्ड को और एक लिया है ट्रीज को, ठीक है। और बर्ड का मतलब होता है कली, और इसका अर्थ लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब क्या होता है, पहले अपन इस बर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइन दे रखी है, बर्ड क्या करती है, स्टे करती है। स्टे यानी रुकना या बने रहना, बनी रहती है। किस पे बनी रहती है, ये बनी रहती है भैया ब्रांच पे। ब्रांच आप जानते हो, पेड़ की शाखा, उस पे बनी रहती है। और क्यों रहती है, विद अ होप, एक होप होती है इसे, किसे, बर्ड को। और होप क्या होती है, ये दैट कि वन डे, एक दिन, इट विल ब्लूम यानी खिलना, ठीक है, कि एक दिन ये खिलेगी। इस उम्मीद से जो बर्ड है वो शाखा के ऊपर बनी रहती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। और अब दूसरी बात करते हैं अपन पेड़ की। तो पेड़ क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है ना, लूज यानी खोना। और क्या लूज करते हैं, अपनी लीव्स आप सब जानते हो, पत्तियां। पेड़ अपनी पत्तियां खोते हैं, और क्यों खोते हैं, उनको भी क्या होती है, एक होप होती है, एक होप से। और होप क्या है, दैट कि वन डे, एक दिन, इट का मतलब किसके, ट्री के लिए है, ट्री के लिए। वन डे इट विल बी लेडन का मतलब है भर जाना, ठीक है, लबालब हो जाना। इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, या आप ह्यूज की जगह आप लिख सकते हो लीव्स। ये लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कि पेड़ जो होते हैं वो पत्तियां छोड़ते हैं, लूज करते हैं। तो कारण क्या होता है, उनको होप होती है कि क्या आ जाएगी, नई पत्तियां आ जाएंगी, एक दिन नई पत्तियां, दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज और लीव्स, दोनों में से कोई एक आप लिख दे। तो नेचर से इन्होंने कितने उदाहरण लिए, 2 उदाहरण। एक किसका लिया, बर्ड का। बर्ड क्या करती है, ब्रांच पे स्टे करती है, यानी बनी रहती है, विद ए होप दैट वन डे इट विल ब्लूम, कि एक दिन वो खिलेगी। और ये वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, एक बार फिर से हरी पत्तियों से ये भर जाएगा। इस होप के साथ ही जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां लूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। ये 4 लाइनों में कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डज होप डू टू बर्ड, यानी बर्ड के लिए होप क्या है, ठीक है। इट इज द होप, इट इज द होप that makes the bird
स्टे, यानी वो होप ही है जो बर्ड को स्टे करती है। किस पे स्टे करती है? ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच दैट one day it will bloom, it will bloom, bloom यानी क्या हो गया? खिलना। कोई जरूरी नहीं आप आंसर ऐसे ही लिखो, लेकिन आंसर यही है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई फिक्स आंसर नहीं होता, लाइनें आप कैसे भी बना सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आपको बस बात समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अब ये पूछ रहा है व्हाट डज होप डू, बर्ड के लिए क्या करती है? बर्ड के लिए उसको क्या करती है? ये होप ही है जो उसे स्टे रखती है किस पे? ब्रांच पे, और दैट वन डे इट विल ब्लूम, कि एक दिन वो खिलेगी। एक तो ये प्रश्न बन जाएगा बर्ड की, बर्ड से संबंधित क्वेश्चन तो ये बनेगा। और ट्री का क्वेश्चन देखो, कई बार एकदम इजी सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि जब ये पूछ ले पेड़ क्या खोते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए, पेड़ क्या खोते हैं, आंसर क्या है? पत्तियां। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बार बोर्ड की 460 कॉपियां आई 12वीं क्लास की। प्रिय विद्यार्थियों, 80% विद्यार्थियों ने अपने टेक्स्ट बुक था ना, जो बुक हैं दोनों 40 अंक की हैं, तो 80% विद्यार्थियों ने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर किए ही नहीं। और जबकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब सिर्फ एक शब्द में था, एक शब्द में, और अंक कितने? 2। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर था 3 लाख, एक का आंसर था, किसी का नाम था गफूर। फिर भी 80% विद्यार्थियों ने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन किए ही नहीं, जो ये दिखाता है कि उन्होंने बुक्स को ऐसे ही छोड़ दिया बिना याद किए, जबकि बहुत आसान है। बस वही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक है ना पूरी, मेरा प्रयास ये रहेगा कि पूरी बुक आपको पढ़ा दूं मैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बढ़ना ही चाहिए ना। और दूसरी बात प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन की बात है, उच्चारण की, तो वो आप पहले दिन से ही अपना सही रखना। ठीक है, जैसे मैं ये बार बार ये बोलता हूँ, इसमें हमेशा एच को साइलेंट रखना, चाहे वेन हो चाहे वाई हो। और कई लोग क्या करते हैं, इसे वोट को बोलते हैं वॉट, हवॉट, यानी इसके पहले है का साउंड लाते हैं, हवॉट। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, है बोला जाता है, लेकिन हवॉट कहाँ बोला जाता है? यूएस में बोलते हैं, यानी अमेरिका में लोग जो है ना वो इसको बोल हॉट, हॉट, यूं। और जब अपनी इंग्लिश है ना ब्रिटिश, उसमें इसको वह ही बोलते हैं, वॉट। समझ को अपनी ब्रिटिश इंग्लिश अपनी यूके वाली फॉलो कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। कभी किसी ने पूछ लिया था एक बार कि सर हमें ये बताया गया है कि वॉट नहीं हॉट, यूं है, तो ऐसा नहीं है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहाँ होता है अमेरिका में। लेकिन अपन अमेरिकन इंग्लिश वो फॉलो नहीं करते, अपन यूके वाले यानी ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, और उसमें इसको वह ही बोलते हैं। और एच को क्या रखना आपको? साइड से, ये देखो जैसे ये है तो इसमें इसको साइलेंट रखना, ऐसे ये है वेन, तो इसमें इसको साइलेंट, वेन क्या उच्चारण क्या रहेगा? वेन। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट डे से ना प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखो, इसमें गड़बड़ मत करो, क्योंकि आगे चलकर वरना हर शब्द का प्रोनाउंसिएशन याद करना पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, तो प्रयास करें अधिकता। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो मैंने ये कहा था आपसे कि पेड़ पत्तियां क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, वो तो होप की वजह से कि वन डे एक दिन। तो एक पर्सन ये भी पूछ सकते हैं वाई, ये सबसे बड़ा वाई डू द ट्रीज लूज दियर लीव्स, VES, वो अपनी पत्तियां क्यों छोड़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो, मैं आधा लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, इसको हटा देना, द ट्रीज लूज दियर लीव्स, ये यहां तक लिख के फिर यहां से शुरू मतलब इसको यहां जोड़ देना, विद अ होप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, विद अ होप, एक उम्मीद के साथ। उम्मीद क्या है? दैट का मतलब यहां पे क्या है कि एक दिन, वन डे, इट का मतलब पेड़, विल बी, इट विल बी लेडन विद का मतलब से, विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज किसका आप क्या लिख सकते हो? लीव्स भी लिख सकते हो। दैट्स ऑल प्रिय विद्यार्थियों। तो मैंने आपको बता दी है 3 + 4 7 लाइन्स आपको मैंने बता दी हैं, और 7 अभी शेष है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी शाम को ही वापस एक मैं वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, जिसमें वो 7 लाइन भी होंगी, और 3 पार्ट में ये पोइम फिनिश करेंगे। आप एक बार इसको देख लें,
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।